इस यूट्यूब चैनल पर मैं NCERT कंप्लीट मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन एक थ्योरी के साथ पूरा कंप्लीट कराऊंगा। डेली एक ना एक वीडियो डालूंगा। अभी हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, एक 10वां क्लास का 5th चैप्टर है NCERT। तो इसमें हम लोग ये जानेंगे, इसका बेसिक आज जानेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आखिर होता क्या है। सिंपल है, बेसिक समझते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है जैसे कोई भी सीरीज़ दिया हो, उसको चेक करना होगा कि 10th क्लास लेवल में कि चेक करना होगा कि वो सीरीज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। अगर है तो उसमें कॉमन डिफरेंस या जनरल टर्म सब जो भी है उसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। तो अभी पहले इसका डिफिनीसन ये है। डिफिनीसन से उतना कोई मतलब है नहीं, सिंपल भाषा में हमको मैथ को समझना है। आगे जो भी हो उसको उसके हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। डिफिनेशन में ये कहता है कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए सीरीज इज सेम देन सच सीरीज इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सिंपल एग्जांपल से ये समझते हैं कि जैसे देखते हैं कि कोई सीरीज़ दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट, यानी इसके आगे और टर्म हो भी सकता है, कई किसी सीरीज़ में नहीं भी होगा। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि सीरीज़ होगा कैसे। तो देखेंगे ये इसमें जो भी हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये कहलाता है टर्म, ये टर्म कहलाएगा, ये भी टर्म कहलाएगा, ये भी टर्म कहलाएगा। टर्म टर्म, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि -4 है, -2 है, 0 है, 2 है, 4 है। ये दोनों सीरीज़ में है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब इसमें है कि कॉमन डिफरेंस जो होता है इन दोनों के बीच में जो भी होगा उसको निकालेंगे, वो कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म हो गया, और इसके फर्स्ट और सेकेंड के बीच में जो भी निकालेंगे वो कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। कॉमन डिफरेंस हो गया। अगर जब निकाल के देखते हैं कि जैसे कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट किया जाता है। जैसे निकालेंगे कि अगर हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, इसके फर्स्ट कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस को डी से इंडिकेट किया जाता है। तो फर्स्ट निकालेंगे D1 इज इक्वल टू ये वाले इसके लिए, अगर इसके लिए हम निकाल रहे हैं तो D1 हो जाएगा 5 - 3 इज इक्वल टू 2। फिर D2 निकालेंगे तो 7 - 5 इज इक्वल टू 2। D3 निकालेंगे तो 9 - 7 इज इक्वल टू 2। D4 निकालेंगे तो हो जाएगा 11 - 9 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, सब हमको नज़र आ रहा है कि कॉमन डिफरेंस जो भी है ये कॉमन डिफरेंस कहलाता है। हर जगह से बराबर है, हर जगह ये कॉमन डिफरेंस बराबर है, यानी 2 इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। तो इससे ये पता चल रहा है कि कॉमन डिफरेंस अगर बराबर है तो ये हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये इस सीरीज़ में ये फर्स्ट टर्म कहलाएगा, ये लास्ट टर्म कहलाएगा। फर्स्ट टर्म को A1, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 बढ़ते जाएंगे, और लास्ट वाले टर्म को TN से, या टर्म लास्ट वाला जो हो गया L से डिनोट करेंगे या TN से इंडिकेट करेंगे। कॉमन डिफरेंस हम लोग देख लिए। कॉमन डिफरेंस देख लिए कि दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में जो भी होगा डिफरेंस वो कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। इसको डी से डिनोट किया जाएगा। फर्स्ट टर्म ऑफ AP A1, A से इंडिकेट किया जाएगा। लास्ट टर्म को T से या TN से इंडिकेट करेंगे। इसका फार्मूला होता है लास्ट टर्म का, ये फार्मूला है, इससे हम निकाल सकते हैं। अगर हमको लास्ट टर्म दिया है तो फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे। ये लास्ट टर्म कैमा पद है वो है ये, और उसमें से ये कॉमन डिफरेंस हो गया। अगर मान के चलते हैं कि कोई सीरीज़ दिया हुआ है एग्जांपल में कि 2, 4, 6, 8 ये सीरीज़ है। ये सीरीज़ कैसे है कि इन दोनों के बीच में हम जब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो ये भी इसमें दो आएगा कॉमन डिफरेंस। तो अब यहाँ पर हम लिख लेंगे इस तरह से। हमको अगर कहा जाए कि आप 10वां पद निकालिए, यानी n इज इक्वल टू 10 निकालिए, 10 हमको निकालना है, तो TN किस तरह निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए A हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, A हो गया 2, और फॉर्मूला पर बैठा देंगे। नवा टर्म हो गया 10 - 1, और कॉमन डिफरेंस हम यहाँ पर निकाल के देखते हैं। तो 4 - 2 इज इक्वल टू 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2। तो यहाँ पर हमको D आ रहा है 2। अब इसी तरह से फॉर्मूले पर बैठाएंगे। 2 + 9 × 2, यहाँ पर D2 आ गया है। 2 +
यानी 10वां पद जो होगा इसका वो 20 होगा। अब है कि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर हम सम निकालेंगे, यानी मान के चलते कि चौथा पद दिया है, चौथा 4 पदों तक इसका ये निकालें, सम निकालें किसी सीरीज़ में, तो सीरीज़ में मान के चलते हैं हम कि यही सीरीज़ ले लेते हैं, आसान है इसलिए समझ में आएगा। 2 4 6 8 10 आगे भी चलता है ये सीरीज। अब इसमें हमको कह रहा है कि अब इसका हम निकालते हैं, सम निकालते हैं 5वें पद के लिए, 5th टर्म के लिए हम इसका सम निकालेंगे। तो S5 निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे n/2 है, तो कितने कैमा टर्म का निकाले, तो 5th टर्म का 5/5/2 इंटू a हो गया 2 प्लस n 2a, तो 2 इंटू 2 प्लस n5 माइनस 1 इंटू डी, हमको यहाँ पर पहले पिछले लास्ट में निकाले थे तो 2 है। अब ये फॉर्मूला पर 5/2 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 5/2 इंटू 4 प्लस 8 5/2 इंटू S5 हो गया, यानी 5 टर्म तक जो इसका सम हो गया वो हो गया 30।